नारद जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माता गांधारी और धृतराष्ट्र की, क्योंकि जिन्हें विदुर जैसे महात्मा का सत्संग प्राप्त हो जाए, जिन्हें विदुर जैसे महात्मा का सत्संग प्राप्त हो जाए, फिर उसका कल्याण तो सुनिश्चित ही। इसलिए आप श्री महाराज युधिष्ठिर, आप अपने कल्याण के बारे में सोचिए, क्योंकि कलयुग का आगमन होने वाला है और कलयुग में भयंकर स्थिति होने वाली है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर, आप अपने कल्याण के बारे में सोचिए। इस प्रकार से नारद जी महाराज कलयुग की सूचना का आगमन देकर वहां से अंदर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए नारद जी महाराज की। और नारद जी ने जो जो लक्षण कलयुग के बताए थे, वह सब लक्षण महाराज युधिष्ठिर के जीवन में घटित होने लगे। सर्वत्र नाना प्रकार के अशुभ दिखाई पड़ने लगे। रात्रि और दिन दोनों एक ही समान होने लगी। कौवे आदि और सियार और कुत्ते रात्रियों में रोने की आवाज की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। और यह सब देखकर युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ी चिंता हुई, न जाने कौन सा अनर्थ होने वाला है। तभी श्री युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, भैया भीम, मुझे सर्वत्र नाना प्रकार के अशुभ दिखाई पड़ते हैं और तो और न जाने कौन सा अनर्थ होने वाला है, जो मुझे नित्य प्रातः ही सर्वत्र अशुभ दिखाई पड़ते हैं। और तुम्हारे घनिष्ठ के सखा अर्जुन भी को गए 7 महीने हो गए द्वारिका, पर अभी भी न खबर भेजी है, न भी लौटे हैं। भाई भीम, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है अर्जुन की। तभी गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतो नहीं जैसा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन से इस प्रकार चर्चा कर ही रहे थे, तभी अचानक सामने से अर्जुन दिखाई हुए पड़ते हैं। तभी सब सारे पांडव अर्जुन के पास जैसे ही पहुंचते हैं, तो अर्जुन के व्यक्तित्व को देखकर सब लोग खड़े हो गए शांत। महाराज तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, अर्जुन क्या बात है, और ये तुम्हारा चेहरा मलिन सा क्यों प्रतीत हो रहा है? अर्जुन रोते हुए अर्जुन ने तुरंत अपना माथा युधिष्ठिर जी के चरणों में रख दिया और रोते हुए अर्जुन ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे प्रहृतं तेजो देवदेश मात्रयम्। अर्जुन ने रोते हुए कहा, महाराज है हम तो लुट गए, क्योंकि हमारे रूप से जो हरि रूपी निधि थी, अब वह हरि रूपी भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अब हमारे बीच नहीं रहे। और भगवान अपनी लीला को संपूर्ण करके सुधाम गमन के लिए प्रस्थान कर चुके। अर्जुन ने भगवान का खूब विस्तार से वर्णन किया। विभ्रातु चरण गही परिया कुलाई, डूबत सबहि को धीरे धराई, डूबत सबहि को धीरे धराई। कहान चाहत कछु कहा न जाई, कहान चाहत कछु कहा न जाई। बंधु रूपे हरि वंचित साई, बंधु रूप हरि वंचित साई।
अर्जुन ने कहा, महाराज, जिनकी कृपा से हमें द्रौपदी की प्राप्ति हुई और जिनकी कृपा से हमें वनवास जाते समय हमें दुर्वासा जैसे ऋषि के श्राप से बच पाए, और तो और जिनकी कृपा से हमें इतना महाभारत युद्ध की विजय की प्राप्ति हुई, आज भगवान द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण अब हमारे बीच नहीं रहे। और अर्जुन रोते हुए कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, मैं मार्ग पर आ ही रहा था, तभी कुछ भीलों ने मुझे लूट लिया। तभी श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे इस तेज को भला कोई कैसे लूट सकता है? और तुम्हारा उस समय रथ कहाँ था? और उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? महाराज अर्जुन रोते हुए कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, वहीं रथ भी था, वहीं गांडीव धनुष भी था, और वहीं पर मैं भी था, पर वहां पर भगवान मेरे श्री कृष्ण द्वारकाधीश नहीं थे, इसलिए मैं अपने आप को ही भूल गया। और महाराज युधिष्ठिर, जब से मेरे प्रभु भगवान द्वारकाधीश सुधाम गमन कर चुके हैं, तब से मेरा मन और भी अशांत हो गया। और उसके बाद अर्जुन ने यदुवंशों को किस प्रकार से उस श्राप के परिणाम स्वरूप कैसे कैसे यदुवंशी एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और आपस में ही शत्रु समझकर बैठे हुए हैं। मदोन्मथित चेतसाम् अजानिताभिमान्योन्यं चतुः पंचावशेषिता।